to explain you chapter 12 of class 10 mathematics, reflection. Reflection means परावर्तन, या हम इसे प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं, परछाई भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो रिफ्लेक्शन जो पार्ट आता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम दो नंबर्स को यूज करते हैं किसी प्लेन पर लोकेट करने के लिए उसकी पोजीशन। अब बात हम ये करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्योंकि मेन जो चैप्टर का हेडिंग है वो क्या है, रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन क्या होता है समझ लेते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर अ प्लेन मिरर। मान लीजिए कि कोई आपका ये प्लेन मिरर है, ये आपका क्या है, प्लेन मिरर है आपका इस तरीके से। तो ये प्लेन मिरर है, जब तो अभी हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की या परावर्तन की। क्या होता है कि जब भी हम किसी इमेज को मिरर के सामने, अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल समझना है कि अगर हम मिरर के सामने स्वयं खड़े हो जाते हैं तो जैसा हम दिखते हैं वैसे ही मिरर के उतनी डिस्टेंस से मिरर के पीछे भी एक इमेज तैयार होती है जो किसकी वजह से होता है, परावर्तन की वजह से। तो दिया होना कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर अ प्लेन मिरर, एक समतल दर्पण के सामने जब किसी भी वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है, द इमेज फॉर्म, जो प्रतिबिंब तैयार होता है एट द सेम डिस्टेंस, उसकी दूरी उतनी ही होती है जितनी कि इमेज से या मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखी जाती है उतनी ही पीछे बिहाइंड, यानी कि मिरर के पीछे एक इमेज तैयार होती है, ठीक है, एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ, जैसे कि वो मिरर के सामने दिख रही है उतनी ही दूरी पर इनसाइड द मिरर, बिहाइंड द मिरर एक इमेज तैयार होती है जिसे हम, इसका जो साइज होता है वो एज इट इज कॉपी टू दैट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट होता है। तो ये रिफ्लेक्शन होता है, ये हमेशा हर एक मिरर में होगा आपका। तो अब अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन जो कुछ रूल्स हैं उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आप ये वर्टिकल लाइन देख रहे हैं और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, तो जहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है, टू लाइंस व्हेन इंटरसेक्ट, वन इज वर्टिकली वन इज हॉरिजॉन्टली, द पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, उसे बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। और जो एक्स एक्सिस है यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस या अभिसिसा भी बोलते हैं। और जो वर्टिकल आपको लाइन नजर आ रही है इसे बोला जाता है वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट। अच्छा, यहाँ पर जो हर एक आप जो पार्ट देख रहे हैं या जो हर एक पार्ट है इसे बोला जाता है क्वाड्रेंट। ये जो एक्स वाई प्लेन इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन चार्ट भी बोला जाता है, इस पूरे चार्ट वो पूरे प्लेन को। लेकिन जो हर एक पार्ट ऑफ द जो प्लेन है वो है आपका क्वाड्रेंट, जिसे बोलते हैं चतुर्थांश। अब हम अगर पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स की बात करें कि सिंबल किस प्रकार यूज होता है, जो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफिकली रिप्रेजेंट में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, यानी एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस जब पॉजिटिव वैल्यू होंगे तो उन दोनों के साइन होंगे वो प्लस प्लस होंगे, क्योंकि एक्स इधर प्लस होता है और उधर ऊपर वाई प्लस होता है। लेकिन जब जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में हम आएंगे तो जो एक्स नेगेटिव हो जाता है लेकिन वाई पॉजिटिव रहता है, इसलिए जो साइन ऑफ द जो कोऑर्डिनेट होंगे, पहला जो एक्स की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी और दूसरी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अब ऐसे थर्ड में क्या होगा कि दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो जाती हैं, वाई भी इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी नेगेटिव हो जाता है, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव। तो इधर जो पॉइंट प्लॉट्स होंगे वो दोनों जो उनकी वैल्यूज होंगी वो दोनों कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। और इधर हम बात करेंगे फोर्थ में, तो देखिए यहाँ पर वाई जो है वो नेगेटिव है और एक्स जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट के साइन होंगे वो क्या होंगे, पहला पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। अब हम बात करेंगे कुछ रूल्स की जिनके भी यहाँ पर रिफ्लेक्शन के हम अप्लाई करेंगे। देखिए पहला क्या है, रिफ्लेक्शन इन द लाइन y is equal to 0। y is equal to 0 मतलब है इन द x एक्सिस। तो जब रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस या y is equal to 0 पूछा जाएगा तो बहुत सिंपल सा फिनोमेना है। क्या होगा कि सिर्फ जो y है यानी कि y is equal to 0 का मतलब है कि यहाँ पर जो भी y की जगह नंबर दिया जाएगा एक्सेप्ट 0, तो वहाँ पर y का जो है जब हम इसका रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो सिर्फ y का जो है जो नंबर दिया है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, ग्राफिकल देख सकते हैं। यहाँ पर जो y is equal to 0 पूछा तो आप देख सकते हैं ऊपर क्या है आपको दिया है p x, y, यानी कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ x, y जो आपको p के पॉइंट के दिए हैं, जब हमने इसको इन द x एक्सिस या y is equal to 0 जब हमने निकाला देखा कि y का जो साइन है वो हमने चेंज कर दिया। तो जब भी आपसे रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस या y is equal to 0 पूछा जाता है तो सिंपली आपको सिर्फ क्या करना है कि जो y का जो वैल्यूज दिया है अगर वो नेगेटिव दिया तो उसे पॉजिटिव कर दीजिए और पॉजिटिव दिया तो उसे नेगेटिव कर दीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस इन द y एक्सिस। सेम जस्ट इट इज द अपोजिट ऑफ x एक्सिस, यानी कि बिल्कुल ये अपोजिट है। वहाँ हम y की वैल्यू चेंज कर रहे थे तो यहाँ हम किसकी वैल्यू चेंज करेंगे, x की वैल्यू। यानी कि जब x अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। सिर्फ यहाँ पर x की वैल्यू ही चेंज होगी, जैसे कि वहाँ पर सिर्फ y की वैल्यू चेंज होगी। आप
ग्राफिकल भी देख सकते हैं यहाँ पर कि p क्या है x, y दिया है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, x का साइन चेंज कर दिया, क्या हो गया माइनस का x हो गया। अगर मान लीजिए माइनस का x होता तो ये इधर प्लस का x हो जाता। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन में क्या देखिए जो पॉइंट है, यानी कि हमने बताया कि द व्हेन वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इंटरसेक्ट द पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो ओरिजिन में क्या होता है, दोनों का साइन चेंज हो जाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए x y आपको दिया है, चाहे वो नेगेटिव दोनों हो या दोनों पॉजिटिव हो या एक पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो क्या दोनों के हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर अगर ये मान लीजिए पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि जस्ट आपको जब ओरिजिन में रिफ्लेक्शन पूछा जाए तो आप सीधा सिंपल से क्या करेंगे, दोनों के साइन चेंज कर देंगे, जस्ट अपोजिट उसको लिख देंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफिकल हमने रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ देखिए पी एक्स वाई दिया है, तो जब हम इसका रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन निकालेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि यहाँ दोनों वैल्यूज हैं पॉजिटिव। अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होती तो उससे उसका अपोजिट हो जाता, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब जो इसका लास्ट जो इसमें जो यूज होगा इनवेरिएंट पॉइंट, क्या होता है कि जहाँ पर हम रिफ्लेक्शन निकालें और उसकी वैल्यू चेंज ना हो, वो सेम बिफोर द रिफ्लेक्शन वैसा ही रहे, तो एनी पॉइंट दैट रिमेन्स अनअल्टर्ड, यानी कि बदले नहीं, उसकी वैल्यूज में कोई बदलाव ना हो अंडर अ गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, जो परिवर्तन हम करना चाहते हैं, जो बदलाव हम कर रहे हैं, अगर उस बदलाव के दरमियान भी उसके वैल्यूज में कोई परिवर्तन ना हो तो वो होता है इनवेरिएंट। देखिए अब जैसे हमने सिंपली आपको यहाँ लिख दिया है कि एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू दी जाए, आपको एक्स 0 दिया जाए, वाई 5 दिया जाए, तो भी 0.5 रहेगा। यहाँ एक्स और वाई की जो भी वैल्यूज होगी एज इट इज आफ्टर इनवेरिएंट पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन इन इनवेरिएंट पॉइंट में क्या होगा, वैल्यूज है वो सेम रहेगी। तो ये ओवरऑल अगर हम सारी बातें करें तो यहाँ पर जो सबसे चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको पहला पॉइंट समझना होगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस क्या होता है, y की वैल्यू चेंज होती है सिर्फ, रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस क्या होता है, x की वैल्यू होती है चेंज सिर्फ, रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन क्या होता है, दोनों की वैल्यू चेंज रहती है, x और y दोनों की। और फाइनली क्या है, इनवेरिएंट पॉइंट जहां पर कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12 की। इससे पहले हमने आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वो हमने आपको समझा दिया। अब एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं क्या है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है वो स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट हमने लिया है, यानी कि जो हमें इसका रिफ्लेक्शन निकाला वो अंडर एक्स एक्सिस निकालना है। तो ये कैसे आएगा, रिफ्लेक्शन अंडर एक्स एक्सिस अगर हम बात करेंगे ऑफ पॉइंट 3,2, तो हमने आपको बताया था कि क्या आएगा अगर सिंपली हम यहाँ रिफ्लेक्शन अंडर एक्स की बात करेंगे तो सेंस क्या होता है, एम एक्स एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या चेंज होगा जब एक्स एक्सिस की बात है तो वाई की वैल्यू चेंज होती है, यानी कि एक्स कॉमा माइनस वाई होता है। तो लिख देंगे हैंस यहाँ किसकी वैल्यू चेंज होगी, 2 की, तो क्या आएगा 3 कॉमा माइनस 2, यही सभी में करना है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है, स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। तो हम जानते हैं कि सिंस एम वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, जब y एक्सिस की बात होगी तो किसकी वैल्यू चेंज होगी, x की, तो हैंस रिफ्लेक्शन अंडर y एक्सिस ऑफ पॉइंट 6,3, तो क्या है, सिर्फ x की वैल्यू चेंज करनी है, तो -6,-3। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन 5 क्या है, स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। तो क्या ओरिजिन में क्या होता है, सिंस एम ओ एक्स कॉमा वाई, हमने बताया था कि ओरिजिन में दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो हैंस रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन ऑफ पॉइंट -2, क्या आएगा, दोनों के साइन चेंज कर दीजिए, 2,4। इस तरह इसके बाकी पार्ट्स भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्या है, स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो मतलब वहां पर x की वैल्यू में चेंज होगा, यानी कि अगर हम बात करें सिंस m, यानी कि अगर x की बात करेंगे तो यहाँ एम वाई आएगा, सीधा क्या होगा, x कॉमा वाई इज इक्वल टू -x कॉमा वाई, हैंस रिफ्लेक्शन
इन द लाइन x इज इक्वल टू 0 क्या आएगा, ऑफ पॉइंट -6,4 इज इक्वल टू 6 का सिर्फ जो x 0 तो x की साइन चेंज हो जाएगा यानी कि 6,4। इसके बाद करेंगे 7 का पार्ट क्या है जिसका इसका अपोजिट है, यानी स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स इन द रिफ्लेक्शन द लाइन y इज इक्वल टू 0। तो जानते हैं सिंस यानी कि y इज इक्वल टू 0 है तो x एक्सिस पूछ रहा है यानी कि y की वैल्यू चेंज होगी, mx x, y is equal to x, minus y, hence reflection in the line क्या पूछ रहा है, y is equal to 0 of points -3, 0 तो आप जानते हैं नेगेटिव होता पॉजिटिव होता नहीं है तो क्या होगा -3, 0 ही रहेगा क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं होता ना ही पॉजिटिव होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेजेस आर -4, इमेज यानी कि अगर क्या है देखिए अगर फर्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकाल दे क्या रहा है समझना पहले हमको, क्या दे रहा है, सिंस पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस, तो x एक्सिस में क्या होता है कि y की वैल्यू चेंज हो जाती है, हैंस अगर बात ठीक है तो रिफ्लेक्शन कहाँ पर है, इन द x एक्सिस। तो x एक्सिस में क्या होता है देखिए सिंस तो mx x, y इज इक्वल टू क्या होता है, y की वैल्यू चेंज हो जाती है यानी x इज इक्वल टू -y। तो पॉइंट उन्होंने उल्टा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है उन्होंने कि जो इमेज है यानी कि P डैश है वो आपको दी हुई है, यानी कि अगर इसका हम बात करें तो हैंस आपसे क्या पूछा है, अगर इसका उल्टा हम ले लें तो क्या आएगा आपका, यानी कि जो P डैश है वो आपको कितना दिया हुआ है, यानी कि सीधा हम निकाल लेते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो सिंपली देखिए आएगा हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू, साइन चेंज किसका हुआ, सिर्फ जो उन्होंने दिए हुए हैं वो है आपका 4 -4, 5 यानी कि y की वैल्यू चेंज की तो क्या होगा -4, -5। अब उन्होंने सेकंड पॉइंट क्या पूछा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P अंडर रिफ्लेक्शन इन द y। तो P क्या है आपका ये, तो अब देखिए इसके हम निकालेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P अंडर रिफ्लेक्शन क्या दे रहा है, इन द y एक्सिस। तो जब y एक्सिस की बात आएगी तो क्या होगा, x 0 हो जाएगा तो क्या आएगा P, यानी कि अगर हम बात करें तो सिंस यहाँ लिख देंगे सिंस my इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू क्या आएगा, y एक्सिस में जो है x की वैल्यू चेंज होगी तो -x, y, तो हैंस P x, y सॉरी P की वैल्यू कितनी दी है -4, -5, तो क्या आएगा आपका इधर हो जाएगा P डैश, तो हो जाएगा आपका 4, -5। क्वेश्चन नंबर 10 की क्या है, द पॉइंट P इसके कोऑर्डिनेट है a, b, अगर हम बात कर रहे हैं, इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, यानी आपको जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट ऑफ बात करें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P है वो कितने हैं a, b, अगर हम बात करें तो ये उन्होंने कह रहा है कि फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, यानी कि अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन अंडर इन द ओरिजिन, रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन बात करेंगे हम सीधा ओरिजिन ऑफ पॉइंट P, तो क्या आएगा, ओरिजिन में हमने आपको बताया था कि दोनों का साइन चेंज हो जाता है यानी कि -b आएगा, क्या है वो P डैश। फिर कह रहा है कि उन्होंने फिर क्या बोला, उन्होंने ये बोला है कि देन रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस टू P डैश, यानी कि इसको दोबारा से हम रिफ्लेक्शन किया है तो P डैश आता है। P डैश में देखिए क्या आता है, देखिए बात करते हैं, रिफ्लेक्शन अंडर
इन द वाई एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन में होने के बाद अगर वाई एक्सिस तो आएगा क्या आएगा आपका, देखिए अगर हम बात करें तो p माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस में क्या है, x की वैल्यू चेंज हो जाती है तो ए कॉमा माइनस बी, यानी कि p डैश कितना है, ए कॉमा माइनस बी। अब वो क्या पूछ रहा है, कह रहा है इफ p हैज कोऑर्डिनेट, यानी गिवन है, गिवन क्या है, देखिए आपको जो गिवन है कि कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश आपको दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश आपको क्या दिया है उन्होंने 4,6, तो क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो नाउ p डैश a माइनस b इज इक्वल टू p डैश 4,6। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेयर हम करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्या देखिए पढ़ते हैं, द पॉइंट a 4,6 इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन टू पॉइंट a डैश, यानी कि अगर पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दिए क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a क्या है, वो है आपके 4,6। अब इसका हमें निकालना है रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, तो रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन ऑफ पॉइंट ए, साइन चेंज कर दीजिए, क्या आएगा a डैश माइनस 4,6, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि पॉइंट a इज देन रिफ्लेक्टेड, a डैश इज देन रिफ्लेक्टेड ओरिजिन टू द पॉइंट a डैश अगेन, यानी अब इसका हम निकालेंगे तो रिफ्लेक्शन इन द origin of point a डैश क्या है हमारा -4,-6, दोबारा से तो a डबल डैश 4,6 आ गया। क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, तो हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ a डैश कितना आ गया, अगर हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स से लिख देंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a डबल डैश कितना है 4,6, ठीक है। आगे क्या है, राइट डाउन सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स a ऑन टू a डबल डैश। तो अगर हम देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये नो चेंज है, इनवेरिएंट पॉइंट है, क्या है, क्या हम देखेंगे हैंस द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन इज इनवेरिएंट पॉइंट, क्या है, इज इनवेरिएंट पॉइंट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट A डबल डैश, यहाँ दोनों लोग वैल्यूज भी लिख देंगे हम, क्योंकि यहाँ कोई चेंज नहीं, नो चेंज है, तो नो चेंज सिर्फ एक ही में होता है, इनवेरिएंट पॉइंट में। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, क्या है, P एंड Q हैव कोऑर्डिनेट्स, P के जो कोऑर्डिनेट्स है क्या देखिए आप समझते हैं यहाँ पर, और हम बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो P है वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या दिया इन्होंने -2,3। इसके अलावा Q के जो दिए हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q जो दिया है वो है 5,4। तो क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्ट P इन द x एक्सिस, यानी कि P का जो है वो रिफ्लेक्शन निकालना है, रिफ्लेक्शन इन द क्या दिया उन्होंने x एक्सिस ऑफ पॉइंट P। तो जब x एक्सिस में हम करेंगे, हम जानते हैं कि x एक्सिस जब आता है तो y का जो चेंज है तो क्या रहता है -2,-3, यानी कि यहाँ सिर्फ किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, y
वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब दूसरा क्या कह रहे हैं, वो जो उन्होंने दूसरा बात किया है वो ये है कि ये पी डैश आपका क्या है, पी डैश है। इसके बाद कह रहे हैं कि क्यू इन द वाई एक्सिस टू क्यू डैश। देखिए निकालते हैं, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस ऑफ पॉइंट क्यू क्या है 5,4। देखिए सीधा करेंगे क्यू डैश क्या आएगा, जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करें तो एक्स का साइन चेंज कर दीजिए सिर्फ, -5,4। तो दोनों पे पी डैश भी आ गया, आपका क्यू डैश भी आ गया। 17 क्वेश्चन क्या लिखते हैं, 17 ये है आपका पॉइंट ए 4,-1 जो कोऑर्डिनेट है इज रिफ्लेक्टेड एज ए डैश इन द वाई एक्सिस। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जो आपका ए है वो है 4,-1। तो कह रहे हैं कि जो रिफ्लेक्शन है वो इन द एक्स एक्सिस, तो सीधा निकाल लेते हैं, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस ऑफ पॉइंट पी। तो हमने बताया था कि जब एक्स एक्सिस की बात करें यानी कि y = 0 की बात करें तो y की चेंज कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा पी डैश दिया उन्होंने, सॉरी ये ए है तो ये ए डैश हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4,1, क्योंकि सिर्फ y की वैल्यू आपको चेंज, साइन चेंज करना है सिर्फ आपको। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, पॉइंट बी ऑन द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस इज मैप्ड एज बी डैश माइनस, तो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश एंड बी, यानी कि आपको रिफ्लेक्शन दिया है। अगर बात करें तो रिफ्लेक्शन पॉइंट, रिफ्लेक्टेड पॉइंट की बात करें, देखिए सीधे सिंपली बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन बात करेंगे उन्होंने क्या दिया है, तो आगे दिया उन्होंने पॉइंट बी ऑन द रिफ्लेक्शन इन द जो एक्स एक्सिस है क्या दिया है आपको, इज यानी कि बी डैश इज इक्वल टू उन्होंने दिया आपको -2,5। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद की वैल्यू दी है, यानी कि जो इमेज है परावर्तित जो वैल्यूज है वो दी है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट ऑफ बी की बात करेंगे तो क्या आएगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी क्या आएगा, देखिए चूंकि क्या कहा गया है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में किसकी वैल्यू चेंज होती है, y की। तो यानी कि जब अगर यहाँ 5 दिया है तो रिफ्लेक्शन से पहले यहाँ -5 होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा -2,-5। तो इससे पहले हमने आपको 12A एक्सरसाइज समझाए, अब हम बात करेंगे 12B एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, प्लॉट पॉइंट ए 3,2 एंड बी 5,4, यानी कि अगर 3,2 के यहाँ जो यूनिट हमने जो लिया है वो 2 सेंटीमीटर से 1 यूनिट लिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो ए है वो 3,2 से ग्राफ में प्लॉट करना। देखिए हमने क्या किया, ए को जैसे कि ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 2। पॉइंट ए जो आपको दिया है क्या दिया है 3,2, इसको हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो ये पहला प्लॉटिंग हमने कर लिया। फिर ऐसे बी को करना है, 5,4 को हमने रिफ्लेक्ट एक्स की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 4 है। लेकिन आगे सेकंड पॉइंट को क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्ट ए, यानी इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना है इन द एक्स एक्सिस और वाई को भी करना है। तो जो कैसे निकालेंगे, अगर हम बात करें आपके तो कोऑर्डिनेट ऑफ जो ए है, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो पॉइंट ए है वो क्या है आपको 3,2 दिए हैं। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन बात करते हैं, रिफ्लेक्शन इन द क्या दे रहे हैं आपको एक्स एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस क्या आएगा इसका ऑफ पॉइंट ए, तो ए कितना है 3,2, तो एक्स एक्सिस में क्या है कि वाई की वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी कि ए डैश हो जाएगा 3,-2। ऐसे ही हम कोऑर्डिनेट ऑफ जो बात करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी कितने दिए हैं आपको 5,4, यहाँ पर भी इसका रिफ्लेक्शन निकालना हमको, तो रिफ्लेक्शन अगर इसका जो रिफ्लेक्शन निकालेंगे क्या आएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी इन द, यानी क्या है इन द एक्स एक्सिस क्या आएगा
तो वही सेम टू सेम b डैश इज इक्वल टू x y का वैल्यू चेंज कर दीजिए। तो ठीक है, हमने ऐसा किया। इसके बाद क्या किया हमने, a का जब रिफ्लेक्शन जो है x एक्सिस में निकाला तो 3 - 2 हो गया, जिसको हमने x की वैल्यू 3 रही, y की वैल्यू -2। वही हमने ऐसे b का निकाला तो 5,4 चेंज किया। तो चूंकि x एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकालना, फिर हमने y की वैल्यू चेंज कर दी। अब क्या पूछ रहा है वो आगे पूछ रहा है पॉइंट सी में क्या है। पहला कह रहा है कि सी का फर्स्ट हम बात करेंगे तो वो क्या कह रहा है कि द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए बी बी डैश और ए डैश, इसका ज्योमेट्रिकल नेम क्या है। तो ज्योमेट्रिकल नेम तो ये आपका है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो क्या है ये, यानी कि नेम करेंगे तो नेम ऑफ फिगर ए बी डैश ए डैश क्या है, इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सेकंड, द मीटर ऑफ एंगल ए बी डैश, यानी कि ए बी डैश, ये एंगल जो कितना है, तो ये एंगल क्या है आइसोसेलेस। तो ये एंगल आपका क्या है, एंगल ए बी डैश इज इक्वल टू आएगा 45 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्या आएगा, मेजर करने पर आएगा, वो मेजर करेंगे तो अपने पता चल जाएगा आपको। आप यहाँ पर यूज करेंगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगले क्या है, द इमेज ए डबल डैश ऑफ ए, यानी ए का ए डैश क्या है 3, -2, ठीक है। अब वो कह रहा है कि द इमेज ऑफ ए डबल डैश ऑफ ए, यानी कि ए का पहले हमने ए डैश निकाला, अब इसका ए डबल डैश निकालो। तो ए डबल डैश इसका क्या आएगा, कहाँ पर क्या है, व्हेन ए इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। तो जब ओरिजिन में हम बात करेंगे तो जब ओरिजिन में इसका रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, -3, -2 कहाँ आएगा, तो -3 ये रहा और -2 रहा आपका ये, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन की बात करेंगे तो ये हो गया ए डैश। इसके बाद फिर से निकालो, क्योंकि ये पूछ रहा है ए डबल डैश पूछ रहा है। तो ए डबल डैश की अगर हम बात करेंगे तो इसका ए डबल से अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ए डबल डैश अगर हम इसका निकालना चाहें तो देखिए कितना आया, -3, -2, क्योंकि ए डैश हम निकाल चुके हैं। आगे क्या दिया है, द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए डैश टू ए डबल डैश। देखिए ए डैश टू ए डैश में क्या परिवर्तन है, ए डैश की जो वैल्यू है वो क्या है 3, -2, जब यहाँ क्या चेंज हो रहा है -3, यानी क्या परिवर्तन आ रहा है, थोड़ा सा x की वैल्यू बदल रहा है, यानी कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस है। ये क्या है, रिफ्लेक्शन इन तो क्या लिखेंगे पहले तो उसका कट का वैल्यू लिखेंगे हम। तो अगर हम बात करेंगे द इमेज, ठीक है, द इमेज ए डबल डैश ऑफ ए, ठीक है, कितना आएगा, ए से ए डबल डैश कितना आएगा, -3, -2 आएगा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए डैश टू ए डबल डैश इज इन द क्या है y एक्सिस में, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू चेंज हो रही है और y की नो चेंज है, तो क्या आएगा, इन द y एक्सिस। तो हम बात करें क्वेश्चन थर्ड की, क्या है क्वेश्चन थर्ड, पॉइंट P A, P, पॉइंट P, इसका फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट P A, P, यानी कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ P है वो क्या है, इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस टू P डैश। तो पहले देखिए क्या दिया उन्होंने, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P हैं वो है आपके A, B, ठीक है। इसका उनका रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस, यानी रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस बात करेंगे तो क्या आएगा, और पॉइंट P A, B, तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि P डैश हो जाएगा आपका A, B। x एक्सिस है तो x में y की वैल्यू चेंज हो जाती है। बट दिया गया उन्होंने जो गिवन है, गिवन P डैश कितना है आपका 5, -2, तो वैल्यू निकालते हैं नाउ।
पी डैश जो हमने निकाला वो क्या है, ए कॉमा माइनस बी जो उन्होंने दिया है वो क्या है 5 कॉमा माइनस 2। ऑन कंपेयरिंग करेंगे हम तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 5 आ जाएगा एंड बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, क्या कह रहा है, पी डबल डैश निकालिए इज द इमेज ऑफ पी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस। तो पी डबल डैश इज इक्वल टू आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी, क्या आएगा, ठीक है, पी जो देखिए आप देख सकते हैं क्या ए कॉमा पी है, ए कॉमा पी मतलब 5 कॉमा 2 आएगा। तो 5 कॉमा 2 इन द कहाँ पर करना है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में किसकी वैल्यू चेंज होती है, पी डबल डैश इज इक्वल टू आएगा यानी कि एक्स की वैल्यू चेंज होगी वाई एक्सिस, यानी कि आ जाएगा -5 कॉमा 2। अब थर्ड पॉइंट का कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि नेम द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स पी डैश टू पी डबल डैश। पी डैश क्या है देखिए 5 कॉमा माइनस 2, पी डबल डैश क्या -5 कॉमा 2, यानी कि वहाँ क्या होगा दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है, क्या है इन द ओरिजिन। तो अगर हम बात करेंगे द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी डैश टू पी डबल डैश इज इन द ओरिजिन, क्या है ओरिजिन। तो हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक पॉइंट P -2 कॉमा 3 यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P जो दिया है वो क्या है, अगर बात करेंगे वो है आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आपको जो दिया है वो है -2 कॉमा 3। कह रहा है कि इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x इज इक्वल टू 2, यानी कि जो x इज इक्वल टू 2 की बात करें तो y एक्सिस हो गया, यानी कि जो है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइन है वो x इज इक्वल टू उन्होंने कितना लिया है 2 लिया है, जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो लिखेंगे सिंस लाइन x इज इक्वल टू 2 इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, ये उन्होंने क्या किया है दिया हुआ है। एंड अब डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, अब वो क्या है, तो डिस्टेंस की बात करें एंड डिस्टेंस जो है वो इज इक्वल टू 2 यूनिट्स हमने ली है, देख सकते हैं आप 2 यूनिट्स जो है वो ली है, ठीक है। तो आगे क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वो ये है x इज इक्वल टू 2 पॉइंट P डैश। तो P डैश क्या है, यानी कि आपको ये P डैश निकालना है, जो हमने अभी 6,3 निकाला है वो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश। तो देख समझिए यहाँ पर क्या है कि जो लाइन ये आपकी दी है यानी x इज इक्वल टू क्या है 2 है, ठीक है, और इधर जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो P डैश दिए हैं वो क्या है -2,3। अगर इसका रिफ्लेक्शन निकालेंगे यानी कि y की जो वैल्यू है ये सेम रहेगी दोनों हालातों में, और जब P का हम जब P डैश निकालेंगे तो 6,3 कैसे आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर कितना दिया जो है वो -2 दिया है, और हम यहाँ पर 2 जो ले रहे हैं वो यूनिट्स जो है वो x इज इक्वल टू 2 यूनिट्स के बराबर है। तो कोऑर्डिनेट्स अगर हम बात करेंगे वो कितना आएगा 6,3, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जो है, ठीक है। सिंपली अगर हम निकालेंगे हैंस, अगर निकलना चाहे यहाँ पर आगे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए कि अगर हम मार्क करेंगे, मार्क पॉइंट P जो है वो आपका कितना है -2, हमने मार्क कर दिया। इसके आगे हम देखेंगे फ्रॉम P, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, जो हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर है किसके, देख सकते हैं आप, परपेंडिकुलर टू, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन वो किसके परपेंडिकुलर है, टू लाइन CD, यानी कि ये आपकी क्या है CD है, तो टू लाइन CD, ठीक है। आगे क्या दे रहे हैं वो, एंड प्रोड्यूस
आगे हमने बढ़ा दिया, ठीक है। इसके आगे क्या है, ऑन। आगे हम बात करेंगे ऑन क्या है, ऑन दिस लाइन मेक अ पॉइंट पी डैश, ठीक है। आपका क्या है, पी डैश जो पॉइंट दूसरा है, ऑन दिस लाइन मार्क अ पॉइंट पी डैश। हमने पी डैश जो है पॉइंट मार्क कर दिया है, ठीक है। आगे क्या दिया, विच इज एट द क्या है, सेम डिस्टेंस कैसे है, इन द राइट ऑफ सी डी। अब देखिए ये क्या है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, तो राइट ऑफ द सी डी सेम डिस्टेंस कितना हमारा कितना है, राइट ऑफ इन द राइट ऑफ सी डी। इसके आगे हम क्या लिखेंगे, एज P इज इन द लेफ्ट ऑफ सी डी। जो P है वो सी डी के लेफ्ट है, पी डी ऑफ सी डी। तो कॉर्ड सीधे फाइनली हम क्या लिखेंगे, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश इज 6,3। हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश इज 6,3। तो क्वेश्चन 6 के बाद हम बात करें क्वेश्चन 9 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए। तो पहला पॉइंट वो है कि प्लॉट द पॉइंट्स 3,5, यानी कि 3,5 जो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हैं। उसके बाद बी, जो बी आपको दिया है क्या है, -2, -4। ये हमने प्लॉट किया ग्राफ, आप देख सकते हैं ग्राफ में, ठीक है। यहाँ पर जो हमने यूज़ लिया वो क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये हमने स्केल लिया है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट जो है, ए डैश इज द इमेज ऑफ ए, यानी कि ए ये है, इसकी जो इमेज है वो है ए डैश, क्या है, इन द रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। तो देखिए हम सिंपली यहाँ से निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या है, 3,5। तो रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस क्या आएगा, रिफ्लेक्शन इन द एक्सिस। जब एक्स एक्सिस की बात आती है ऑफ पॉइंट P 3,5, तो क्या आएगा, P डैश। एक्स एक्सिस में y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, y की। तो क्या आएगा 3,-5, तो हमने उसको भी प्लॉट कर दिया। आगे क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट जो है B डैश, सेम सिमिलरली ऐसे यहाँ पर जो B है इसकी जो रिफ्लेक्टेड इमेज है वो क्या है, B डैश है। और किस और कह रहा है कि आगे रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस, ठीक है। क्या है, रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस। देखिए क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B क्या है, -2, -4, ठीक है। तो हम रिफ्लेक्शन निकालेंगे, रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस इज इक्वल टू y एक्सिस ऑफ पॉइंट B, ठीक है। क्या है, तो y एक्सिस में हम किसका चेंज करते हैं, x की वैल्यू, साइन चेंज करते हैं। तो क्या जाएगा, B डैश इज इक्वल टू 2, -4। देखिए 2, -4 हमने यहाँ पर इसको भी प्लॉट कर दिया। आगे कर इसी को, यानी कि अगर हम बात करें आगे कर देन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, आगे से बोल रहा है कि फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। जब इसको हम रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन इस B को करेंगे तो क्या आएगा आपका B डैश, यानी B डबल डैश क्या आएगा, यानी कि अगर इसी के आगे बता देते हैं एंड रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन ऑफ पॉइंट क्या B डैश कितना है 2, -4। तो ओरिजिन में क्या होता है कि साइन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा -2, 4। देखिए हमने इसको भी प्लॉट कर दिया ग्राफ में। देखिए आप B डबल डैश होगा क्योंकि B डैश ऑलरेडी दिया है, तो क्या होगा -2, 4। आगे क्या कह रहा है, जो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 जो है आपका, वो ये कह रहा है कि जो आपका फिगर है B डबल डैश या A और आपका ये A डैश, तो जो ये फिगर है आपका, इसका नाम क्या है, तो ये आपका है
हमने आपको बताया क्या है ये ट्रेपेजियम है आपका, ठीक है। क्या है इसके बारे में बात करें तो ये आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है, क्योंकि ट्रेपेजियम ही ज़्यादा बन रहा है, तो ये है आपका आइसोसेल्स ट्रेपेजियम डाल देते हैं ट्रेपेजियम। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करें, फिफ्थ का कह रहा है कि नेम टू इनवेरिएंट पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन द एक्स एक्सिस। तो देखिए एक तो ये है 3,0 और दूसरा ये है -2,0। क्या है 3,0 और -2,0, तो लिख देंगे यहाँ पर 2 इनवेरिएंट, अगर बात करें क्या है इनवेरिएंट पॉइंट्स आर, पहला 3,0 एंड -2,0। देखिए क्योंकि यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है दोनों हालातों में, चाहे हमने जो भी रिफ्लेक्शन भी किया, रिफ्लेक्शन के बाद भी 3,0 सेम है और यहाँ पर -2, भी दोनों हालातों में सेम है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। शुरू करते हैं, क्या है था पॉइंट P, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या दिया हमको 3,4 इज रिफ्लेक्टेड टू P डैश इन द x एक्सिस। तो जो हमने बताया ना कि जब x एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है तो हमेशा y का साइन चेंज होता है। देखिए हो गया, तो हम लिखेंगे यहाँ, देखिए क्या है कि जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो पॉइंट P है वो क्या है 3,4। तो रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस ऑफ पॉइंट P क्या आएगा, जब x एक्सिस पर आता है कि सिर्फ चेंज कर दो y की साइन, हो जाएगा P डैश इज इक्वल टू 3,-4। देखिए हमने क्या किया, जब हमने रिफ्लेक्शन निकाला तो देखिए P डैश इज इक्वल टू 3,-4 के इसी तरीके से यहाँ पर ये आपका 0 जो हो जाएगा वो क्या कह रहा है कि O है, ठीक है। ये क्या है O, और मान लीजिए आपका ऑरिजिन जो O उन्होंने माना है, देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है आगे C में कह रहा है, हाँ जी C में है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O, ठीक है। क्या है, अगर हम बात करें उन्होंने दिया है, क्या दिया है भाई, तो देखिए 0 ये है आपका, ठीक है। अब इसका ओडस हम निकालेंगे तो ये यहाँ नो चेंज है, क्या है, अगर हम बात करें सिंपली सी बात है, क्या है कि जो आपको यहाँ दिया हुआ है उन्होंने ओडस ये है और यहाँ पे है 6,0, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो सिंपली क्या है 6,0, यानी कि उसमें इसमें भी उन्होंने वही दिया है कि एंड O डैश इज द इमेज ऑफ O, ठीक है, व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन PP डैश। देखिए PP डैश यानी कि इस लाइन में रिफ्लेक्टेड होते हैं इन द लाइन, तो P क्या है, अगर इन दोनों की हम बात करेंगे PP डैश कितना है, तो आगे आप देखेंगे कि 6, ठीक है। तो सीधा हम निकाल लेते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन गार्ड, इसका निकलेगा रिफ्लेक्शन इन द लाइन PP डैश ऑफ, ठीक है, तो आएगा पॉइंट, सीधा लिखेंगे O डैश इज इक्वल टू कितना आएगा 6,0। आगे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड O डैश, तो हमने निकाल दिया O डैश का 6,0 है और P डैश का 3,-4 है। क्या कह रहा है द लेंथ ऑफ सेगमेंट्स PP डैश, इसकी लंबाई और O डैश की दो लंबाई क्या आएगी, देखिए निकालेंगे द लेंथ ऑफ सेगमेंट PP डैश। देखिए ऑरिजिन से ऊपर 4 सेंटीमीटर, ऑरिजिन से नीचे सेंटीमीटर, तो 4 + 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 यूनिट्स। एंड O डैश की बात करेंगे, देखिए अगर हम O डैश की बात करें सीधा कितना है 0 to 6, तो सीधा कितना आएगा 6 यूनिट्स। अब आखिरी पॉइंट क्या पूछा, कह रहा है कि द पैरामीटर ऑफ कोऑर्डिनेटर P डैश O डैश, P डैश O डैश, इसका पैरामीटर निकाल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सभी साइड्स ऑफ गिवन कोऑर्डिनेटर देख सकते हैं ऑन द ग्राफ, we can observe that each side of given figure is equal,
ठीक है। तो हैंस हम यहाँ से निकाल लेंगे OP, तो हैंस OP इज इक्वल टू √4² प्लस 3² क्यूब, क्योंकि ये 4 यूनिट्स है, ये आपका यहाँ से आता क्या है 3 यूनिट्स है, तो क्या आएगा 16 + 9 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर तो आएगा 5 यूनिट्स। तो हर एक जो यहाँ पर अगर हम बात करें, हर एक सभी की बात करेंगे तो कितना आया 5 यूनिट्स। OP कितना है 5 यूनिट्स है। तो हम क्या निकालेंगे, इसका क्या पूछ रहा है, द पैरामीटर ऑफ कोऑर्डिनेटर P और P डैश। तो सिंपल क्या आएगा, अगर हम निकालेंगे तो P इज इक्वल टू 5 × 4 साइड्स तो आ जाएगा 20 यूनिट्स। ठीक है। आखिरी पॉइंट क्या कह रहा है, जो आखिरी पॉइंट इसका फोर्थ कह रहा है, द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर POP डैश। तो देखिए जब चारों साइड्स बराबर हैं, ठीक है, तो ये क्या है रोम्बस है। क्या आप कहेंगे इसको, क्या है ये रोम्बस है। तो ठीक है, तो सीधा कुछ दे देंगे, द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ फिगर क्या है आपका OP O डैश P O डैश P डैश इज रोम्बस RHOMBUS, जिसे बोलते हैं समभुज, यानी जिसकी भुजाएं समान हों। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो अब हम बात करें क्वेश्चन 12 क्या है। देखिए A कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या है 1,1 आपको दिया है, और B के 5,1 दिया है, C के 4,2 दिया है, A, तो जो इन चारों का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इन द ओरिजिन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन के पश्चात जो है इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर डायरेक्ट बात करें तो A का होगा -1, B का होगा -5, C का होगा आपका -4, और D का होगा -2, तो अगर फाइनली हम बात करें तो आपसे क्या पूछा रहा है कि जो कोऑर्डिनेटर है वो उसका नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है आपका। इसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A डैश के होंगे -1, B के 5, C डैश का 4, -4, और D डैश का -2, क्यों, क्योंकि इन द ओरिजिन जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो वी जस्ट चेंज द साइन ऑफ बोथ x एंड y। अब फाइनली क्या पूछ रहा है, इट इज जो थर्ड पॉइंट हुई है कि क्या जो पॉइंट्स हैं जो हमने निकाले हैं A डैश B डैश C डैश D डैश, क्या ये कोलिनियर है। इट मींस दे ऑल आर लाई इन द वन लाइन। तो it is from the graph we can observe that A dash B dash C dash are collinear। तो अब क्वेश्चन 15 की बात करें क्या, यूजिंग अ ग्राफ अगर प्लॉट द पॉइंट 6,4। देखिए आपने पहले क्या किया 6,4 प्लॉट किया एंड B 0,4। इसके बाद वो क्या कह रहा है कि जो A का रिफ्लेक्शन है वो इन द ओरिजिन हो रहा है। तो जैसे हमने A का रिफ्लेक्शन किया तो क्या हो गया, दोनों जो डिजिट्स हैं उनके साइन चेंज हो गए। तो A डैश कितना आ गया -6,4। इधर B का रिफ्लेक्शन करेंगे तो B डैश कितना आएगा 0, -0 तो नेगेटिव या पॉजिटिव होता नहीं है। इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि क्या कौन सा जो कोऑर्डिनेट आपका जो फॉर्म्ड हो रहा है उसका नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं क्या है कि ग्राफ पेपर समझ में आता है कि आपका क्या है पैरेललोग्राम है। तो फिर उसके बाद क्या आपसे पूछ रहा है स्टेट द ज्योमेट्रिकल, बता दिया फाइंड इट्स पैरामीटर। तो पैरामीटर निकालने से जनरली जो पैरेललोग्राम का जो पैरामीटर होता है वो एस इट इज सेम जो रेक्टेंगल का होता है 2 ब्रैकेट में L+B। लेकिन यहाँ चूंकि यूनिट्स फिक्स नहीं है तो देखिए पहले क्या करेंगे कि हम निकालेंगे क्या कि B डैश जो होता है, यानी कि आपका क्या है B और B डैश, ये कितना है 4 ऊपर है 4 नीचे, कितना होगा टोटल 8 यूनिट्स। B A डैश निकालेंगे तो जो आपका B A डैश की बात करेंगे तो ये कितना है, देखिए यहाँ से अगर बात करेंगे रेक्टेंगल के हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 ही है और इधर ये 8 आएगा। टोटल पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, तो ये कितना हो गया 10। इधर भी आपका 10 हो जाएगा, ऊपर कितना है 6 और नीचे कितना हो जाएगा 6। तो टोटल प्लस करेंगे, ओवरऑल प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका 32, यानी पैरेललोग्राम का जो पैरामीटर है वो कितना हो गया 32।